आइए, इससे पहले हमारे जो प्रीवियस लेक्चर थे जो रिमाइंडर ऑफ थ्योरम के, वो हम लोगों ने बिल्कुल नॉर्मली जो तरीका होता है उससे किए थे, वो भी हमारे विद इन सेकंड क्वेश्चन हो रहे थे। हाँ, उसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमारा कि आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिफरेंस जो होता है 1 का नहीं होता है, तो वहां पे क्वेश्चनों में हमें दिक्कत आ जाती है। प्रीवियस जो क्लास थी हमारी, हमने कुछ क्वेश्चन किए भी थे जहां पे हमने उनको ट्रांसफॉर्म किया, जो न्यूमरेटर था उसको ऐसे किया कि डिनोमिनेटर से वो एक नंबर आगे या पीछे हमारा आ जाए, फिर हमने सॉल्व किया। ठीक, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ी डिफिकल्टी बढ़ जाती है, तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए जो बेस्ट मेथड है आज का वो है टोशेंट मेथड। मेथड बहुत ही इजी है लेकिन समझने के बाद, तो इस मेथड को पहले हम लोग सही से समझ लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, टोशेंट मेथड, ठीक है, प्यार से कह देते, टुटका मेथड भी हम लोग कह सकते हैं प्यार से, वैसे टोशेंट ही नाम है, प्यार से आप टुटका मेथड कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस आपको ये मेथड ध्यान रहे क्वेश्चन किए कैसे जाते हैं इसमें। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है 3 की पावर 22 अपॉन 7, ये क्वेश्चन आप सेकंड में होंगे, आपके ओरल में क्वेश्चन होंगे सर, ये ओरल क्वेश्चन होंगे ये। ठीक है, इसमें क्या टोशेंट मेथड क्या कहता है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है यानी कि जो हर है, डिनोमिनेटर है हर है, इसका हम टोशेंट निकालें, और जो हमारा टोशेंट आया है उसको पावर से, जो पावर है उसको उस टोशेंट से डिवाइड कर दें, और जो रिमाइंडर बचता है डिवीजन के बाद वो हमारा अब 3 की पावर का या 3 की पावर बन जाएगी। बात समझ में आई? शायद नहीं आई, फिर सुनिए बात को। टोशेंट मेथड क्या कहता है, टुटका क्या कहता है, ये कहता है जो हमारा डिनोमिनेटर है हर है, इस हर से डिनोमिनेटर से इस पावर को डिवाइड करें, भाग करें, और डिवीजन के बाद, डिवाइड करने के बाद जो हमारा रिमाइंडर आए उस रिमाइंडर को आप 3 की पावर लगा दें। ये हमारा यही रिजल्ट जो इसमें आता वो रिजल्ट हमारा इसमें आएगा, लेकिन अभी काफी आसान हो गया। तो 3 की पावर 1 क्या होता है, 3 अपॉन 7, 7 से 3 को मैं डिवाइड करूं, डिवाइड होगा नहीं होगा क्योंकि न्यूमरेटर हमारा छोटा है, अंश हमारा छोटा है, तो यही हमारा रिमाइंडर हो गया, आंसर हो गया 3। ठीक है, ये हमारा टोशेंट मेथड है। लेकिन टोशेंट स्टार्ट करने से पहले एक दो चीजें और समझते हैं। पहली बात क्या है टोशेंट के लिए, पहली बात क्या है कि इसमें ये जो दो नंबर हैं, दोनों नंबर जो है P अपॉन Q फॉर्म या A अपॉन B जो नंबर है, ये हमारा को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम यानी कि सहभाज्य होना चाहिए। तो जो हमारा टोशेंट मेथड है ये केवल उन पेयर्स के लिए वैलिड है जो हमारे सहभाज्य हैं, जो हमारे को प्राइम नंबर्स हैं, आपस में को प्राइम, आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, वो होते हैं को प्राइम। तो फर्स्ट कंडीशन इज दैट नंबर शुड बी को प्राइम, जो हमारा नंबर है वो को प्राइम सहभाज्य होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद टोशेंट निकालने के तरीके होते हैं। नंबर 2 हमारा जो है, जो हर है, ये हमारा अभाज्य भी हो सकता है यानी कि प्राइम नंबर भी हो सकता है, और भाज्य यानी कंपोजिट नंबर भी हो सकता है। तो ये हमारा हर जो है यानी जो डिनोमिनेटर है वो हमारा प्राइम यानी कि अभाज्य भी हो सकता है, और हमारा भाज्य यानी कंपोजिट नंबर भी हो सकता है। प्राइम कंपोजिट दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, जो पहला टाइप है वो हम लोग पढ़ेंगे जिसमें हम लोग बात करेंगे प्राइम नंबर्स की। दूसरा टाइप जो है उसमें बात करेंगे हम लोग कंपोजिट यानी कि भाज्य संख्याओं की, किसमें, डिवीजन में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग टाइप 1। ठीक है, पर ये जो चीजें को प्राइम वाली, ये दोनों चीजों में कॉमन है कि नंबर हमारे को प्राइम होना अति आवश्यक है, नेसेसरी मैंडेटरी है कि को प्राइम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यदि अभाज्य है तो ट्रीट कैसे करते हैं, भाज्य है तो ट्रीट कैसे करते हैं, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, ठीक है जी। आइए टाइप 1 में एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, लाइक 3 की पावर 23 अपॉन 7, ये हमारा क्वेश्चन है। 3 और 7 आपस में, 3 और 7 आपस में सहभाज्य हैं, को प्राइम है, हाँ या ना। 3 और 7 में कुछ भी कॉमन है जो एक दूसरे को काट रहा नहीं है तो को प्राइम नंबर हुआ, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हमारी।
दूसरी कंडीशन क्या है, ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या का टोशंट कैसे निकालते हैं, एक मैं निकालता हूं, फिर निकालने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, कभी भी टोशंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अभाज्य संख्या होंगी, ठीक है। बस एक समझ लीजिए, टोशंट क्या कहता है कि 7 के फैक्टर निकालिए भाई, क्या फैक्टर आए, यही आया फैक्टर। फिर तरीका ये होता है, ये टी फॉर टोशंट, ठीक है। टोशंट हो गया ये, यहां लिखते हैं 7, उसके बाद 1 - 1/7, ये ऐसे लिखा जाता है कि जो फैक्टर आया है हमारा उसको हम 1/7 यानी कि उसका इनवर्स नंबर लेते हैं, ठीक है। 1/7 1 में से माइनस करते हैं, तो 7 विद ब्रैकेट 1 - 1/7। यहां पे ओरिजिनल नंबर जो है, यहां पे जो इसका फैक्टर आया, फैक्टर भी वही है, ओरिजिनल भी वही है, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो ये क्या आया, 7 - 1 6/7, तो ये 7 × 6/7, 7 से 7 कट गया, बचा क्या हमारा 6, तो टोशंट आ गया हमारा 6। मैंने टुटका मेथड क्यों बोला ये भी बताता हूं, रीजन जाके आपको ध्यान रहे, ठीक है। क्या ध्यान रहेगा वो भी बताता हूं। तो ये हमारा टोशंट है, टुटका आ गया 6 आ गया। टुटका मैंने इसलिए कहा, जैसे हम लोग गांव में हम लोग सुनते हैं, शहरों में भी सुनते हैं कि अरे इसने उस पर टुटका कर दिया, अरे क्या ऊपरी चीजें होती हैं सब। तो ऊपर चीज का मतलब क्या है हमारा, ये पावर से मतलब है, ताकि आपको ध्यान रहे, बाकी कुछ मतलब नहीं है इसका, सिर्फ इतना मतलब है, ये हम टोटका जो मजाक में बोल रहे हैं, सिर्फ इस मजाक का इतना मतलब है कि टुटका मत समझ जाए, ये ऊपर की चीज है, राइट। इसलिए हमारे समझ में नहीं आती टुटका, आजकल समझ में आए आपको, ऊपर की चीज आपके स्तर की चीज ही नहीं है, ठीक है। तो ये ऊपर क्या होती है, पावर, ठीक है। तो पावर जो टोशंट आता है, जो टुटका आता है, वो ऑलवेज उसको हम पावर जो है उसको डिवाइड करते हैं, पावर को, ठीक है। बाकी नंबर टच नहीं करते हैं, सिर्फ पावर सिंप्लीफाई होती है इससे। तो 23 को, तो 6 को, ठीक है, 6 को 23 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ गया हमारा, ये 6 3 जा 18 हो गया, कितना बचा हमारा 5। आइए देख लेते हैं, 6 3 जा 18, बचा हमारा रिमाइंडर 5। तो हमने आएगा क्वेश्चन, ये आ गया 3/5/7, ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए एक चीज और है, यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कम से कम 2 10 तक की पावर की वैल्यू याद होनी चाहिए, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ऐसे 2 की पावर 10 तक क्या आता है, ऐसे 3 भी 10 तक याद होना चाहिए, बाकी 4 5 तक, 5 5 तक, ठीक है, बाकी 6 5 तक, ये सारे 10 तो आपके 5 तक याद होने चाहिए, इससे आपका एग्जाम में टाइम बचता है, ठीक है। याद कर भी सकते हैं, कोई वैसी बात नहीं है, ठीक है। 3 की पावर 5 यदि याद होता तुरंत हमारा काम हो गया हो, तो याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसे ले सकता हूं मैं सिंप्लीफाई करने के लिए, 3 की पावर 2 × 3, ठीक है। यदि एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी होती है उसको मैंने यहां से एक्सपेंड कर दिया है, यानी घातांक जो है उसको लगा दिया है, ठीक है, मैंने पावर ब्रेक कर दी है। तो ये हो गया 9 हो गया, ये भी 9 है, ये 3 है, तो 7 1 7, लिख दे, डिटेल में कर देता हूं, 9 9 3/7, 7 1 7, कितना बचा रिमाइंडर, 2 बचा, यहाँ पे, यहाँ भी 2 बचा, यहाँ ये हो गया 2 दूनी 4, 4 3 12, 12/7, 7 × 7, आंसर आ गया हमारा 5। तो हमारा रिमाइंडर आ गया 5, ठीक है। तो चाहे आप इसे सॉल्व करके देखना चाहें कंप्यूटर से, कैलकुलेटर से कर ले सॉल्व, हमारा आंसर 5 ही आएगा, ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। अभी सारे क्वेश्चन ये ओरल होंगे आपके, ठीक है, सारे क्वेश्चन ही हमारे ओरल होंगे, अभी 1-1 मिनट पे सेकंडों में होगा ये क्वेश्चन। ये है हमारा 3 की पावर 28/7। तो क्या पहली कंडीशन क्या है, दोनों कोप्राइम हैं, हाँ जी कोप्राइम हैं, तो ठीक है, तो हम टोशंट मेथड लगा सकते हैं। कोप्राइम नंबर नहीं है तो टोशंट नहीं लगेगा, कोप्राइम पे ही टोशंट लगता है, ठीक है। तो ये नंबर कोप्राइम है तो हम टोशंट मेथड लगा सकते हैं। तो 7 का टोशंट अभी कुछ देर पहले निकाला था, क्या आया था 6। एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब भी हमारा प्राइम नंबर होता है, जब भी हमारा प्राइम नंबर हो, या हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या होती है, जब भी हमारा रिमाइंडर यानी हर प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या, तो उसका टोशंट हमेशा 1 कम हो जाता है। जैसे 7 है तो क्या हो जाएगा 6, 13 है तो क्या हो जाएगा 12, 17 है तो क्या हो जाएगा 16, 20 आपका 23 है तो क्या हो जाएगा 22। यदि ये प्राइम नंबर है तो जस्ट 1 कम हो जाता है, सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। ये मैंने बात पहले भी कही थी कि अभी सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी कभी भी, क्योंकि हमेशा रिमाइंडर, हमेशा जो हमारा ये जो टोशंट होता है, ये किसी भी प्राइम नंबर अभाज्य संख्या का निकाल रहे हैं तो हमेशा 1 कम हो जाता है उसमें। 7 है तो 6, बस डायरेक्ट, कोई निकालने की जरूरत नहीं है आपको। तो 6 हो गया ये,
तो ये कितनी बार जाएगा हमारा 6 4 जा 24 हो गया। कितना आया ये 3 की पावर 4 अपॉन 7। 3 की पावर 4 वैसे तो 81 होता है, पर हम लोग वैसे नहीं करते, ब्रेक कर लेते। 3 की पावर 2 अपॉन 7। ये आया हमारा 9, ये भी 9 है, तो ये 7 1 7, रिमाइंडर बचा 2, रिमाइंडर 2 है, 2 2 जा 4 अपॉन 7 यानी कि 4 आंसर आ गया। मान लो हम लोग करते 81 अपॉन 7 करते तो 7 11 जा 77, कितना बचा 4 रिमाइंडर। तो कैसे भी कर लें आप, हमारा आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये है टोशेंट मेथड। आइए कुछ क्वेश्चन और करते हैं, अच्छे क्वेश्चन, शायद बात आपको समझ दो। तो टोशेंट क्या होता है, जब भी किसी प्राइम नंबर का या जब भी किसी अभाज्य संख्या का हम लोग टोशेंट निकालते हैं, वो हमेशा क्या होता है, एक नंबर कम हो जाता है। ठीक है, एक नंबर कम हो जाता है। आइए देखते हैं 2 की पावर 39 अपॉन 7। 2 की पावर 39 अपॉन 7 का टोशेंट 6। 39 को 6 से डिवाइड करना है, कितना हुआ 6 से 36 कट गया, बचा कितना 3, यानी 2 की पावर 3 अपॉन 7। ये आया 8 अपॉन 7, यानी कि 7 1 जा 7, बचा का रिमाइंडर 1। ठीक है, अब कुछ लोग कभी कभी बोलते हैं सर कब टोशेंट मेथड लगाना है, कब वो प्रीवियस मेथड लगाने हैं। तो उसका तरीका क्या है, जब भी आपको इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस 1 से ज्यादा दिखे तो आप टोशेंट मेथड को लगा दीजिए, बेस्ट रहेगा। और यदि हमें डिफरेंस 1 दिख रहा है, मतलब कि यहां 3 या 1 है, मतलब इस नंबर के अगली पिछली संख्या है, तो आप हमेशा वही नॉर्मल मेथड लगाएं, बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो टोशेंट की जो टोशेंट जल्दी हो जाएगा, लेकिन जहां डिफरेंस ज्यादा होता है, 1 से ज्यादा होता है, वहां पर टोशेंट बेस्ट मेथड होता है। ठीक है, अभी आगे देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। और अभी आइए देखते हैं 19 की पावर 841 अपॉन 29। 29 क्या, देखिए 19 और 29 क्या है, को प्राइम नंबर है, दोनों आपस में नहीं कटते हैं, 9 से 9 ना काट दीजिएगा। ठीक है, को प्राइम नंबर है। अब 29 क्या है, एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो 29 का क्या हुआ हमारा 28 हुआ। मैंने पहले भी कहा 29 हमारी अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो इसका टोशेंट हमेशा एक कम हो जाएगा, कितना हो गया 28। 28 को मैं इसको 841 को भी डिवाइड करना है। टोशेंट से हमेशा पावर, टुटका हमेशा ऊपर की चीजों के लिए, टोशेंट से हमेशा पावर को सॉल्व करते हैं, नंबर को टच नहीं करते हैं। तो कितना 28, 3 जा हमारा कितना हो गया, ये 84 हो गया, बचा कितना रिमाइंडर 1, तो ये आ गया 19 अपॉन 29, आंसर हो गया 90। देखिए विद इन सेकंड हो जाएंगे क्वेश्चन। ये मैं तो कर रहा हूं ना, ऐसी पकड़ में आता है 28, ये 3 जा 84, बचा 8, 90 पावर 1 19 अपॉन 29, 19 आंसर हो गया। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। 3 की पावर 257 अपॉन 17। तो यहां क्या करना है हमें, यहां क्या करना है, 17 जो है ये हमारी एक प्राइम नंबर है, तो इसका टोशेंट क्या हो जाए 16। ठीक है, अब 16 से 257 को डिवाइड करना है, तो पता 16 का जो स्क्वायर होता है कितना 256 होता है, 16 से 256 बचा कितना 1, 3 की पावर 1 अपॉन 17, यानी कि 3 अपॉन 17, आंसर हो गया हमारा 3। करेक्ट। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हम लोग टाइप 2 में आ जाएंगे। 2 की पावर 100, ये एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है, अपॉन 101। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसमें हमारा क्या है, 101 हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, इसका टोशेंट कितना हुआ 100। 100 से 100 हमारा ये कट गया, कितना आया, ये रिमाइंडर बचा 0। तो किसी भी नंबर की यदि पावर 0 होती है, हमने एक्सपोनेंट घातांक में पढ़ा है ये, तो क्या होता है, नंबर ऑलवेज 1 होता है। तो आंसर हो गया इसका 1। ठीक है, आंसर हो गया इसका 1। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं, ये भी एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है, 2017 अपॉन 23 पावर 22, ये भी एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में कोप्राइम है। 23 क्या है, आपका प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है, तो 23 का टोशेंट कितना हो गया 22। 22 से हमने ये डिवाइड, रिमाइंडर कितना बचा हमारा 0, तो 2017 की पावर 0.23, ये कितना हो गया, कोई भी नंबर की पावर जिसकी पावर 0 होती है वो क्या होता है 1, तो 1/23 आंसर होता है 1। आइए, अपने क्वेश्चन सफिशिएंट हैं आपके लिए टाइप 1 के लिए,
फिर भी यदि आपको ज्यादा क्वेश्चन चाहिए, हाँ एक अच्छे क्वेश्चन का मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें थोड़ा सा लेवल क्वेश्चन का अच्छा होगा, लेकिन ये समझने के लिए सफिशिएंट है। जब इनको सही से कर लें तब उसके बाद वो वीडियो देखना आप, तो आपको अच्छे क्वेश्चंस भी आपको करने को मिलेंगे। उसमें जनरली मैं प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं एसएससी बैंकिंग वगैरह में, उनको भी लेके चलूंगा। ठीक है, आइए टाइप 2 करते हैं। आइए टाइप 2 के क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन मेथड से कैसे करते हैं। टाइप 2 मैंने बताया था आपके लिए, देखिए दोनों का जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो हर और अंश है उनका सहभाज्य होना जरूरी है, कोप्राइम होना जरूरी है। जब पहली कंडीशन फुलफिल हो जाए तो दूसरी कंडीशन क्या है, जो डिनोमिनेटर है हमारा जो हर है उसको देखते हैं कि हमारा ये प्राइम है या कंपोजिट है, दैट मींस ये हमारा अभाज्य है या भाज्य है। ठीक है, जो अभाज्य होता है नंबर तो हम लोग क्वेश्चन हमारा एक कम हो जाता है बस, और नहीं है तो हम लोग क्वेश्चन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये 90 है, ये दोनों आपस में कोप्राइम है, 70 90 बिल्कुल सही बात है। 90 हमारा कंपोजिट नंबर है, अभाज्य नंबर नहीं है। तो हम लोग कैसे निकालते हैं टोशंट, यहां से समझते हैं। पहले 90 के हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, यानी कि अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ये आ गया हमारा 2 3 की पावर 2 इंटू 5, ये हमारे इसके अभाज्य गुणनखंड। अब समझिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, टोशंट कैसे निकालते हैं। टी बराबर, पहले हम लोग लिखेंगे जो हमारा एक्चुअल नंबर क्या है 90, उसको लिखते हैं यहां पे। ठीक है, फिर 1 माइनस पहला जो फैक्टर आया है इसका रेसिप्रोकल 1/2 यानी व्युत्क्रम इसका। फिर जो दूसरा, इससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि 3 की पावर कितनी है 3 की पावर कितनी है, उससे मतलब नहीं है। 3 है या नहीं मतलब इससे है, चाहे पावर 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 100,000, उससे मतलब कोई नहीं है, बस 3 है या नहीं है उसको देखना है बस। ठीक है, तो ये 1 माइनस 1/3 का रेसिप्रोकल और ये 1 माइनस 1/5, ये तरीका होता है। दो फैक्टर हैं तो दो ही पार्ट होते, 3 है तो 3, एक और होता तो एक और आ जाता। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 90 हो गया, ये हमारा क्या हुआ 2 1 जा 2 माइनस 1 यानी 1/2, 3 1 जा 3, ये हो गया 2/3 और ये 4/5। जनरली क्या होता है माइनस करते हैं तो ये 5 है, ऊपर एक कम हो जाता है बस। देखिए 4/5, यहाँ 3 है, ऊपर एक कम हो गया 2/3, यहाँ 2 क्या होगा ऊपर एक कम हो गया 1/2, ये आ जाता है। ठीक है, तो हमारा 2 से 2 ये कट गया, 5 3 जा 15 कितना 6 जा 90 और 6 4 जा 24, तो हमारा टोशंट क्या आ गया 24। अब इस टोशंट का हम क्या करते हैं जी, क्या करते हैं टोशंट का, इस टोशंट से जो हमारे नंबर की पावर है, पावर घात जो है उसको सॉल्व करते हैं। 24 बन जाए 24, 24 बन जाए 24, कितना बचा रिमाइंडर 2 बचा, तो ये हो गया 7 की पावर 2/90, दैट मींस 7 की पावर 2 हो गया 49, 49/90। 49 छोटा है तो वही हमारा शेषफल हो गया 49, आंसर हो गया। फिर समझिए टी आया, टोशंट आया 24, 24 को मैंने इधर इस पे भाग कर दिया तो 24 से कम 24 हो गया हमारा, फिर बचा 26, 24 से कम 24 हो गया, बचा हमारा शेष 2। ठीक है, चाहे तो आप डिवाइड कर लें, पूरा यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसे डिवाइड करेंगे तो हमारा टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा, एग्जाम में बिल्कुल ना करें। 24 हो गया, ये कट गया, 2 आया, 2 लिखा नहीं जाएगा, 0 लगाया, 6 1 जा 4, कितना बचा रिमाइंडर हमारा 2 बच गया। ठीक है, तो 2 7 की पावर 2 हो गया 49, 49/90। तो टोशंट हमारा ऐसे निकलता है कि जो भी आपको भाज्य यानी कंपोजिट नंबर दे रखा है उसे गुणनखंड निकाले, गुणनखंड को घात में लिख लें जो जिसकी जितने पावर आ रही है, फिर अलग अलग जो अंक हैं उनका यूज करना है ऐसे। ठीक है, पावर से मतलब नहीं है, कितनी घात उससे मतलब नहीं है, कौन कौन सी संख्याएं हैं उससे मतलब है एक्चुअली। ठीक है, आइए समझ में आ गया होगा। आइए एक दो एग्जांपल और देखते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, 5 की पावर 25/12, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए दोनों को प्राइम है जी, बहुत बढ़िया बात, पहली कंडीशन। दूसरी बात, जो डिनोमिनेटर है जो हर है वो क्या अभाज्य है, अभाज्य नहीं है, भाज्य है। तो भाज्य है तो टोशंट निकालिए, अभाज्य होता तो क्या होता, टोशंट निकालते तब भी, लेकिन हमें पता है अभाज्य संख्या का टोशंट हमेशा एक कम हो जाता है, लेकिन भाज्य में ऐसा नहीं, भाज्य में निकालना पड़ता है। ठीक है, तो ये 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 यानी 2 की पावर 2 इंटू 3। टोशंट कैसे निकालेंगे, पहले यहां पे ओरिजिनल नंबर क्या है 12 लिखेंगे, फिर 1 माइनस 1/2 जो फर्स्ट फैक्टर है इसका व्युत्क्रम रेसिप्रोकल, फिर 1 माइनस 1/2
3, 12, ये हो गया 1/2, ये हो गया 2/3, 2 से 2 गया, 3 4 जा 12, हमारा आ गया 4 आ गया। अब ये 4 टोशेंट जो आया इसका क्या करना है 4 का, इस 4 को हमें जो हमारी पावर से डिवाइड करना है। 4 6 24 कितना बचा 1, 5 की पावर 1/12, यानी कि आंसर आ गया हमारा 5, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। 11 की पावर 24 25/90, 90 टोशेंट प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला, शायद अभी आपको याद भी हो 24, तो 24 1 जा 24, 24 1 जा 24, बचा 1, 11 की पावर 1 यानी अपॉन 90, आंसर आ गया 11। देखिए विद इन सेकेंडों का गेम है ये। ठीक है, आइए अब एक देखते हैं थर्ड टाइप। तीसरा टाइप क्या होता है, तीसरा टाइप वो टाइप होता है जब ये जो नंबर है ये हमारे कोप्राइम ना हो, वहां टोशेंट नहीं लगाते हैं लेकिन। ठीक है, टोशेंट से बाहर आ गई वो चीज, टोशेंट में सिर्फ इतना ही, अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं, वहां ट्राई करना है आपके लिए। ठीक है, तो हमारा क्या तीसरा टाइप है जहां पे टोशेंट हमारा फेल हो जाता है, टोशेंट हमारे हाथ जोड़ लेता है, भैया हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी पहली कंडीशन जो है कि नंबरों का कोप्राइम होना, सहभाज्य होना जरूरी है, वो नहीं होते हैं, तो हमारा वहां टोशेंट मेथड वहां अप्लाई नहीं होता। लेकिन वो होते कैसे हैं क्वेश्चन, उनको एक दो एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। टोशेंट मेथड मैंने मिटा दिया क्योंकि अगला जो टाइप है उसका टोशेंट मेथड से कोई संबंध नहीं है। क्यों संबंध नहीं है? क्योंकि वो टोशेंट भैया की बात मान ही नहीं रहा है। टोशेंट भैया कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो भी नंबर हैं हर और अंश उनका सहभाज्य होना जरूरी है, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए वहां टोशेंट मेथड नहीं लगता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है, इस बात को समझिए पहले, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। जैसे कहा गया है 4 की पावर n है, डिवाइड कर रहे हैं 6 से हम। n मतलब क्या हुआ, n कोई भी नेचुरल नंबर है, ठीक है, कोई भी प्राकृतिक संख्या है, कुछ भी ले लीजिए आप, 6 से डिवाइड करना है। मान लीजिए हमने ले लिया 4 की पावर ले लिया 1/6 कर रहे हैं, कुछ देर बात करते हैं। 4 की पावर 2 ले लिया अपॉन 6 कर रहे हैं, 4 की पावर 3 ले लिया अपॉन 6 कर रहे हैं, 4 की पावर 4 ले लिया अपॉन 6 कर रहे हैं, 4 की पावर 5 ले लिया अपॉन 6 कर रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं 4 की पावर 1 क्या होता है, 4 यही हो गया। 4 की पावर 2 होता है 16, ये 16 4 64 होता है, और ये हमारा कितना होता है 64 4 जा 64 4 जा कितना होता है ये हमारा 256, इतना ही देख लेते हैं। अब डिवाइड करेंगे, यहां देखिए छोटा है तो 4 ही बचा हमारा, यहां 6 2 जा 12 कितना बचा 4 बचा, यहां 6 10 60 कितना बचा 4 बचा, यहां हमारा कितना हो गया 6 4 जा 24 हो गया, ये 1 16 6 2 12 4 बचा। हर केस में रिमाइंडर क्या बचा है 4, यानी 4 की पावर कुछ भी ले लीजिए आप, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जो चाहें, 4 मैंने ले ली, बाकी आप ले लें अपने आप से। 4 की पावर कितनी भी हो, कुछ भी हो, लेकिन वो यदि 6 से डिवाइड होगा तो ऑलवेज 4 हमारा रिमाइंडर यानी कि शेषफल होता है। क्या बात कही मैंने कि 4 की पावर कुछ भी हो हमारी, 4 की पावर कुछ भी हो हमारी, कुछ भी हो, 1 10 100 1000 लाख 10 लाख करोड़ अरब खरब जहां जो भी आपको आता हो, और 6 से डिवाइड करें तो ऑलवेज रिमाइंडर हमारा 4 बचेगा, ऑलवेज। ठीक है, तो कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है फटाक से आपका हो जाए। आइए एक दो एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे क्वेश्चन है 2 की पावर 414/6। पहली कंडीशन क्या थी लास्ट टाइम हमारी कि ये दोनों कोप्राइम होने चाहिए, तो 2 और 6 कोप्राइम है। कोप्राइम कंडीशन क्या होती है इनका, HCF यानी मासापा 1 होना चाहिए। 1 है क्या, ये 2 है, 6 से 2 आ रहा है, दैट मींस ये टोशेंट मेथड वाला क्वेश्चन ही नहीं है। हमें क्या करना है, ये 2 की पावर में 6 है, तो अभी पता है यदि 4 की पावर में मैं ऐसे लिख पाऊं, यदि मैं 4 की पावर में ऐसे लिख पाऊं तो लिख सकता हूं 2 की पावर 2, यहां आ गया 212/6, ये हो गया 4 की पावर 212/6। तो क्या कहा गया था कुछ देर पहले कि 4 की पावर कुछ भी हो, इवन हो, ऑड हो, डबल ऑड हो, डबल इवन हो, कुछ भी हो, 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर ऑलवेज रिमाइंडर ऑलवेज 4, रिमाइंडर सॉरी, ये मैंने यहां पे 2 जब कॉमन ले लेंगे हमारा बचेगा 207, सही कर लीजिए इसे 207। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन सही चीज होना जरूरी है। ठीक है, तो 4 की पावर कुछ भी हो, इवन ऑड कुछ भी हो, देखिए पिछली बार देखो इवन थी, अब ऑड हो गई, सही हो गई। ठीक है, तो कुछ भी हो, आंसर हमारा
4 ही आना है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो आप इसे कर सकते हैं। तो हमारा इस टाइप के क्वेश्चन, जिस टाइप से ना हो तो हमारा जो प्रीवियस मेथड है, जहां हम क्वेश्चन का जो नीचे वाला नंबर है उसके अगला या पिछला नंबर देखते हैं, जो हमारा लेक्चर 2 और लेक्चर 3 है उसको ध्यान से देख लें तो हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। तो हमारा शेष फल प्रमेय रिमाइंडर थ्योरम पूरा यहां पे कंप्लीट हो गया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी आप शेयर करें। ठीक है, और हम मनोकामना करते हैं जल्दी से जल्दी आपकी जॉब लगे, मेहनत से पढ़ें। तब तक के लिए धन्यवाद।